अभी खत्म नहीं हुआ, सुना तुमने? अभी शुरुआत है। हटो, नहीं छोड़ूंगा हटो तुम्हें। मेरी बात सुनो। हटो पीछे हटो। सही किया है तुमने, उसको उसके किए की सजा तो मिलनी थी। मेरे बाबा कोर्ट में नहीं थे, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। आप मिल चुकी हैं ना उनसे? आपने देखा कहीं? नहीं आए थे। मुझे उनसे बात करनी है, जरूर कुछ हुआ है, वरना वो जरूर आते। आगे मत बढ़ना। चलो बस हो गया। तुम्हारा नाम? नाम क्या है तुम्हारा? मरियम अक्चा। सर्जिकल प्लेट दो। अपना सारा सामान इसमें डाल दो। मैं हार रख सकती हूँ अपने पास? मेरी अम्मी का है। ये हमारे पास सेफ रहेगा, इसके लिए खुद को खतरे में मत डालो। हो गया, अब जा सकती हो तुम। रोहान, तुम खा क्यों नहीं रहे? मरियम जेल में होगी ना इस वक्त। अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? वो मेरे जहन से नहीं निकल रही। मिलना होगा मुझे उससे। किस बहाने से?
एक प्रोसिक्यूटर जेल में क्या करने जाएगा? और अगर सबको पता चल गया? उसी जेल में किसी दूसरे केस के एक गवाह से मिलना है मुझे। इसी बहाने जा सकता हूँ और मरियम से भी मुलाकात कर लूंगा। देखो, खुद को खतरे में मत डालो, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, इस सब से जितना दूर रहो अच्छा रहेगा। वो 8 साल तक जेल में रहेगी। जब बाहर आएगी तो सब कुछ बदल चुका होगा। हो सकता है कि उसके पापा भी ना रहें तब तक। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ सही है, मगर तुम तरक्की कर चुके होगे और वो सजा पूरी कर चुकी होगी। फिर तुम्हें जो कुछ भी उसके लिए करना है सब करना। मेरी जगह पे बैठने की हिम्मत कैसे की? अच्छे हैं जूते, उतारो इन्हें। सुना नहीं? पहन ले वरना ये भी नहीं मिलेगी। भाई वो तो अब जेल में है, अपनी किया की सजा मिल रही है उसे, तो फिर क्यों परेशान बैठे हैं? मेरी मोहब्बत मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया। वो कातिल अगर 1000 बार भी मर जाए तो ये सब नहीं भूल सकता मैं फिरोज। वो भाई रिजा साहब का मैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं यरताल साहब को हमसे मिल रहे हैं। क्या तुम्हें पता लगा कि सबीरा वहां क्या कर रही थी? छोड़े ना भाई। कभी नहीं फिरोज, पता करो। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बाबा के पास जा रहा हूं। परेशान होंगे कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा या नहीं। कैसा वादा? सबीरा के केस में बाबा ने मेरी मदद की थी। और बदले में क्या चाहिए उन्हें? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझसे क्या चाहते हैं फिरोज। नाजिश तब्रेज़, निदा हुसैन, चलो अंदर। आगे चलो। मरियम उठ जाओ, तुम इस तरफ आओ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे।
खुश आमदीद। सैरिश 2 कप चाय लेकर आओ। चलो वहां चल के बैठते हैं। आओ, डरो नहीं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शुक्रिया। अच्छा तो बताओ मुझे, क्या बताऊं मैं? ये लो। तुम यहाँ जेल में आई हो तो तुमने भी कुछ किया होगा ना हम सब की तरह। एक्सीडेंट हुआ था। तुम यहाँ पानी तक नहीं पी सकती जब तक मेरी इजाजत ना हो। एक लड़की को तुमने गाड़ी से कुचल दिया और उसे तुम एक्सीडेंट कहती हो? हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक्सीडेंट क्या होता है। बहुत हो गया। आप हाथ छोड़ दे मेरा। कातिल है ये लड़की, कातिल। देखे जरा इसने क्या किया है। लेकिन तुम भी तो कातिल हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन इसकी कहानी अलग है और मेरी कहानी अलग। यहाँ किसी की कहानी अलग नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। इस बारे में आप बात ना ही करें तो बेहतर है। मेरी बात सुनो तुमने जो भी कुछ किया है ना, इसका हिसाब दोगी तुम। और इस सब का हिसाब मैं तुमसे लूंगी। मैं तुमसे लूंगी इस सब का हिसाब। चलो दफा हो जाओ, सब जाकर अपना काम करो। मेरे साथ आओ, तुम आ जाओ, यहाँ बैठो। अब रोना बंद कर दो। हेलो, हाँ वो आ गई है। हाँ हाँ मैं देख लूंगी उसे। वो वहां से निकलनी नहीं चाहिए, उसकी सजा तवील हो जानी चाहिए। सर बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे। आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। बस मेरे काम को याद रखिएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, अब बताओ मुझे, ठंडक पड़ गई ना कलेजे में? हाँ, इसी तरह मुतमईन रहोगे। जब तक अपने बाबा के साथ रहोगे इसी तरह तुम्हें सुकून मिलता रहेगा। देखो अब आज जब आसिम यहाँ पर आए तो तुम आगे बढ़कर उससे बात करना। कानूना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर वो भी एमिन के लिए काम कर रहा है। ये टेंडर उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वरना वो लोग हमारे बराबर आकर खड़े हो जाएंगे और फिर हर टेंडर पे वो छोटे लोग हमारे लिए मसला खड़ा करने लगेंगे। ठीक है ना? मिस्टर आसिम आ गए हैं सर। देखो शावेज, अब तुम ही बात करो उससे और जानने की कोशिश करो कि क्या सोचता है वो। चलो। मरीम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। माफ कर दो मुझे। सलमा, छोड़ दो इसका पीछा। रहने दो तुम मरियम, वो खुद उठा लेंगे। यहाँ बैठ जाओ। ये लो, अपने कपड़े साफ कर लो। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? इंतजार करने के लिए कहा है। वैसे भी मुझे भूख नहीं है, एक काम करो तुम इसे खा लो। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। यहाँ इतने लोगों के सामने खाना खाना, रहना बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन एक दिन वक्त सबको इसका आदी बना देता है। आखिरी बार डिनर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया था जो किसी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। क्या छोड़कर चला गया तुम्हें? धोखा दिया क्या उसने तुम्हें? मैं नहीं जानती कि वो क्या सोच रहा है। उसने कहा कुछ और था और किया कुछ और। अच्छा मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो। चलो मेरे साथ। मगर क्या बात है? जितना कहा है उतना करो। इससे पहले खाना तो खा लेने दो। चलो उठो। इंतजार करो यहाँ। आप प्लीज बाहर जाएं। मरियम, किसने किया तुम्हारा ये हाल? क्या करना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूं मैं। तुमने तो कहा था मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे। कहा था कि मैं घर चली जाऊंगी। अदालत में तो तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। सोचती रह गई कि इस पे भरोसा किया, इससे प्यार किया था। सरगुन्स मेरे पीछे पड़ गई थी, कुछ नहीं कर पाया मैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। 8 साल रोहान, यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लॉयर ने तो ऐसा नहीं कहा। उसने तो कहा 8 साल है। उससे कुछ नहीं पता मरियम, क्या हो गया? मैं कह रहा हूं ना, यकीन करो मेरा। वही तो किया था मैंने। तुम्हें डर है कि मैं सच बता दूंगी उनको, और इसीलिए आए हो तुम। नहीं मरियम, मैं तुम्हें जल्द यहां से निकाल लूंगा, वादा है मेरा। मेरे पापा कहाँ हैं? कोर्ट में क्यों नहीं थे वो? कुछ हुआ है क्या उन्हें? तुम बैठो पहले जरा। रोहान बताओ मुझे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मरियम, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ है? बताओ रोहान, हुआ क्या है उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है। क्या? क्या वो ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में है, ख्याल रख रहा हूँ मैं उनका। तुम सच तो बोल रहे हो ना मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मरियम, सच कह रहा हूँ। फिक्र मत करो, मुझसे जो हुआ करूंगा। मुझे वहाँ उनके पास होना चाहिए था। अकेले पता नहीं किस हाल में होंगे वो, परेशान हो रहे होंगे। मेरे प्लीज काम डाउन, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पापा। अगर मैं अपने बाबा से नहीं मिल सकी तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मरियम प्लीज रिलैक्स, मैं हूं ना उनके साथ, ठीक हो जाएंगे वो। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या हुआ? भरोसा नहीं उसे मुझ पर। उसके पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, उसे तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मरियम ने क्यों नहीं खोला अपना मुंह अब तक? क्यों नहीं कहा कि मैं भी उसके साथ था? क्योंकि उसे अब भी यही लगता है कि मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। मगर ड्राइव वो कर रही थी, एक्सीडेंट उससे हुआ है। अगर वो बोल भी देती है तो इससे क्या हो जाएगा? एटलीस्ट तुम उसकी मदद कर रहे थे, उसके केस में उसके साथ खड़े थे। पहले तो तुम कह रही थी अगर मरियम ने बता दिया मैं उसके साथ था तो मसला हो जाएगा। अब बात अलग है।
किसको बताएगी वो, और कौन यकीन करेगा? अपने लॉयर को बता सकती है। वो पहले ही मरियम को बहुत डरा चुका है और अब तो उसे अपने बाबा का भी वो पता है। लॉयर नया है रोहान, क्या कर सकता है वो? कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब उसे यकीन नहीं मेरी बात का। इससे पहले कोई और लॉयर उसका केस ले, तुम क्यों नहीं ले ली थी? ओके, उसको रिहा करवा देती हूँ, पर तुम साथ हो जाना। जो उसने किया उसे उसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे अलावा किस पर भरोसा करूं मैं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी महबूबा की वकालत करूं? सिर्फ मेरे लिए करो, वरना मरियम सब कुछ बता देगी कि मेरा उससे क्या रिलेशन था, और फिर तुम जानती हो। नहीं कर सकती मैं, मुझसे ये नहीं होगा रोहान, सॉरी। मेरे लिए भी नहीं महविश, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। तुम उसे मना सकती हो। अगर उसे मजीद सजा हो गई तो हम क्या करेंगे, क्या तो कहेंगे? फिर सरगुन पर इल्जाम लगा देंगे सारा। बस मुझे किसी तरह बचा लो। तुम्हें उस दिन उसके साथ गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था। देखो ना अब क्या हो गया है।